करते हैं आज का ज्योग्राफी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं बाय रवि सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, शनि का है। किसका है? शनि का आंसर हो जाएगा टाइटन उपग्रह है शनि का। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो शनि ग्रह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मीथेन। शनि ग्रह पर कौन सी गैस? मीथेन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? गैलीलियो ने। किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह शनि देखा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलयों की संख्या कितनी है। ठीक है, शनि ग्रह पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 133 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलयों की संख्या 7 है। कितने हैं? 7 बलय पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। तो ये भी शनि का हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? शनि। आंसर हो जाएगा शनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है। तो टाइटन, एटलस, टेलेस्टो, लापेटस। तो इसका भी आंसर ए, टाइटन हो जाएगा। 136 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, टाइटन। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा टाइटन है उपग्रह। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। तो शनि का ही है, सी। ठीक ना, किसका है? शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यूरेनस की खोज किसने की थी। यूरेनस की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, हर्सेल ने किया था। किसने किया था? हर्सेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो यूरेनस। कौन सा होगा? यूरेनस घिरा हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यूरेनस के कितने उपग्रह है। तो आंसर हो जाएगा 27। कितना? 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है। तो कौन सा होगा? अरुण। बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? अरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ओबेरॉन, टाइटेनियम, एरिनल और अम्बरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह है। तो अरुण का ही है। किसके हैं? अरुण के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 143 कि अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। तो ये अरुण ही होगा। क्या हो जाएगा? 143 का सी आंसर, अरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है। तो ये सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84 वर्ष में। कितने वर्षों में? 84 वर्षों में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी, यूरेनस ही है। कौन सा हो जाएगा? यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। कौन सा हो जाएगा? वरुण। हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए, नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग के दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मीथेन गैस के कारण। किसके कारण? मीथेन गैस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह
सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो कौन से दो भाई? तो इसका आंसर अरुण और वरुण सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों के, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध, ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेपच्यून। क्या हो जाएगा? 151 का सी, नेपच्यून होगा। क्या होगा? नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष दीर्घतम होता है। ठीक है, वर्ष दीर्घतम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक वर्ष दीर्घतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, नेपच्यून पर। ठीक है, नेपच्यून पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का वाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दिया है सौरमंडल का वाह्यतम ग्रह पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी नेपच्यून का। ठीक है, नेपच्यून इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लूटो की खोज 1936 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? क्लाइड टॉम्बैग, जॉन गैले, विलियम हर्शेल, जेम्स पी हब्बल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, क्लाइड टॉम्बेल द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड के परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों को के बराबर समय लगाता है? तो इसका ऑप्शन है चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो ऑप्शन चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, प्लूटो। तो इसका भी चंद्रमा रात की रानी कहलाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 59%। ठीक ना, 59%। 33, 59, 69, 70, ये 59% इसका आंसर हो जाएगा। क्लेबियस निम्नलिखित में से क्या है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है, जलमार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? अंत अंतरिक्ष, बाह्य अंतरिक्ष, लूनर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सिसुलनर, सिस्नु सिस्लुनर। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, चंद्रमा, नेपच्यून। तो चंद्रमा नहीं है। ठीक है, ये उपग्रह है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित होता है? चंद्रमा, वरुण, बृहस्पति, शनि। यानी चंद्रमा के कारण है। ठीक ना, 162 का क्या हो जाएगा? ए, चंद्रमा के कारण ही होता है सब कार्य। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है, डी नंबर में जो आपका ऑप्शन दिया है वो हो जाएगा डी, चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? 28, 30, 27, वो 28 पॉइंट कुछ था, 164 का आंसर सी हो जाएगा 27.3 दिनों में। ठीक ना, 27.3 दिनों में। ठीक, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड से कम। ठीक है, तो 165 का आंसर डी, 2 सेकेंड से कम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा को ही। किसको कहते हैं? चंद्रमा को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का
पाँचवा भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां 10वां भाग। ठीक है, इसका ऑप्शन वो थोड़ा सा कट गया है 167 का, तो 167 का है 1000वां भाग। ठीक है, क्या होगा? 1000वां भाग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड नेबुला, सिस्न। तो ये होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 168 का क्या हो जाएगा? 168 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, सीरियस। क्या हो जाएगा? सीरियस। वो कट गया है थोड़ा सा, वो सीरियस है। कौन सा है? सीरियस। इसके साइरस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइरस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76 वर्ष का। कितने वर्ष का? 76 वर्ष का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4.5 दिन में। कितने समय में? 4.5 दिन में। ठीक है, धन्यवाद।